हे हेलो एवरीवन, नमस्ते प्रणाम। मैं वैभव सरपड़े, योगिक लाइफ कोच एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं समाधि के बारे में। समाधि जो है अष्टांग योग का अंतिम चरण है और योग का भी आप इसे अंतिम चरण समझ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में कुछ ऐसे पाने के लिए नहीं रह जाता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि समाधि क्या है। सबसे पहले हम लोग इसका शब्दों का जो अर्थ है उसे समझने की कोशिश करते हैं। समाधि में है सम और धी। सम का मतलब होता है इक्वल, एक जैसा होना। धी का मतलब होता है बुद्धि, यानी कि हमारी बुद्धि हर परिस्थिति में एक जैसी रहे। इसे हम लोग एक व्यवहारिक भाषा में समाधि कह सकते हैं। ठीक है, इसी को भगवान कृष्ण ने गीता में समत्व योग उच्चते कहा गया है। ठीक है, कि हर परिस्थिति में जब आप सम तरीके से रहते हो, आप बैलेंस बना के रहते हो, तो उसे हम लोग कहते हैं योग। उसे हम लोग कहते हैं एक्चुअल में योग, उसे कहते हैं हम लोग समाधि। तो यम में, नियम में, आसन में, प्राणायाम में हम लोगों ने जो भी ये जो सारी प्रक्रिया की, वो किसके लिए की है? वो समाधि को प्राप्त करने के लिए। आध्यात्मिक भाषा में जब आप समाधि करते हो, ये तो व्यवहारिक एक स्वरूप हो गया जो मैंने शब्दों के माध्यम से आपको समझाया कि हर परिस्थिति में इक्वल रहना। ठीक है, अगर हम लोग इसको थोड़ा आध्यात्मिक स्वरूप के हिसाब से समझे, योग के हिसाब से समझे, तो इसमें जो है पूरी तरीके से आप एक हो जाते हो परमात्मा के साथ में समाधि में। उस स्थिति में जब आप ध्यान करते हैं तभी ये सारी स्थिति आती है। तो जब आप ध्यान के लिए बैठते हो तो आप जो है, आपके अंदर जो भी रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये जो पांचों चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाती है। आपकी भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। आपको पता नहीं चलता है कि आप कितने देर बैठे हो, आप कौन से आसन में बैठे हो, आप क्या कर रहे हो, आपको कुछ भी पता नहीं चलता है। ठीक है, आपकी समाधि लग जाती है और ये जो है ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तो बहुत ही कम लोग हुए दुनिया में जिसकी समाधि लगती है। ठीक है, तो अगर हम लोग ध्यान से, धारणा से इसे अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम लोग किसी एक ऑब्जेक्ट पर हम लोग फोकस करते हैं, धारणा में एकाग्र करते हैं, मन को लेकर आते हैं, फिर ठहराते हैं। ठहराने के बाद में जो है, ठहराने तक का जो काम होता है वो धारणा करती है। फिर ठहराने के बाद में उसमें एक तार चलना ध्यान होता है और ध्यान में चलते चलते उसमें डूब जाना। जिस तरीके से बूंद डूब जाती है जल में, तो दोनों एक हो जाते हैं। तो वो जो एक होने का भाव है, वो भाव होता है समाधि का। तब बूंद को ये पता नहीं चलता है कि मैं कहाँ पे आ चुकी है। वो एक विराट एनर्जी में, विराट स्वरूप में जो है वो विलीन हो जाती है, उसका विसर्जन हो जाता है उस कुछ समय के लिए, जिसमें आपको भूख, प्यास, आपकी सारी जो इंद्रियां हैं, जो सारे सेंसेस है, जो आपकी इमोशंस है, जो आपके थॉट्स है, आपकी सारी चीज़ें जो है वो समाप्त हो जाती है। आप भूख प्यास को कंट्रोल कर पाते हो, आप अपनी ब्रीदिंग को होल्ड कर पाते हो। ऐसी जो भी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है उस स्थिति में कि आप अचीव नहीं कर पाते हो जब आपकी वो स्थिति आ जाती है। ठीक है, इसलिए हमारे जो ऋषि मुनि होते हैं वो इतने सालों तक तपस्या करते थे बिना कुछ पिए, बिना कुछ खाए, क्योंकि उनको वो सारी पावर मिलती थी। वो इतना अपने आप में विलीन हो जाते थे, उस अपने एक लक्ष्य में इतना ज़्यादा ध्यान की वो गहराई में चले जाते थे कि उनको कुछ पता ही नहीं होता था। राइट, और ये चीज़ें हम लोगों ने रामायण, महाभारत में ऐसी देखी है कि वो एक ही पत्थर पे बैठे हैं और वहीं पे उनका ध्यान लग गया है। बुद्ध के साथ में भी वैसे ही हुआ था कि पेड़ के नीचे उनका ध्यान लग गया था, वो समाधि की अवस्था में चले गए थे। उसी दिन जो है उनको बोध हुआ था, ठीक है, अपने सारे इस संसार का और अपने स्पिरिचुअलिटी का। तो वही जो क्लैरिटी है आपके माइंड में, वो सारी चीज़ें आ जाती है। आपको एक्चुअल जो चीज़ें है, एक्चुअल जो जीवन का मतलब है, वो आपको समझ में आ जाता है। आपके जो सारे पोटेंशियल है वो सारे अनलॉक हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा सभी ने किया है। अगर हम शिव भगवान से लेके बात करें, शिव भगवान हमेशा समाधि की स्थिति में रहते थे। महर्षि पतंजलि की बात करें, उन्होंने भी उसी तरीके का अभ्यास किया था। हम लोग स्वामी विवेकानंद की बात करें तो उन्होंने भी राजयोग के अंतर्गत ही इन्हीं सारी चीज़ों का अभ्यास किया था और वो पतंजलि ऋषि के अनुसार ही उन्होंने अभ्यास किया था। ठीक है, तो आपको जो है इस तरीके से
इसका अभ्यास करना है। तो जैसे जैसे हम लोग तो इतने जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे समाधि की स्थिति में, लेकिन हम लोग अगर कोशिश करें तो वो भी पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो फॉलो करनी होगी, ठीक है, जो कि अभी इस समय के लिए उतना ज़्यादा मतलब हम लोग इफ़ेक्टिवली उसे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसे अभी जो है नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए जब वो समाधि के लेवल पे जब हम लोग जाते हैं तब हमारे शरीर के अंदर उतनी ऊर्जा चाहिए, हमारा शरीर उतना पावरफुल चाहिए कि वो उस ऊर्जा को झेल पाए, ठीक है। वो ऊर्जा जब बढ़ जाती है ना, जैसे हम लोग अगर कुंडलिनी जागरण की बात करें तो वो सारे एनर्जी सेंटर्स भी ओपन हो जाते हैं, हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा आना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए हमारा शरीर भी परिपक्व होना चाहिए, इसलिए महर्षि पतंजलि ने आसन से अपने शरीर को भी मजबूत करने की बात कही है, प्राणायाम से भी अपने शरीर में हर एक ऑर्गन को उन सारे, क्योंकि वो जब प्रेशर आता है वो सूक्ष्म प्रेशर होता है, वो एकदम से हम लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ही तगड़ा होता है हमारे मन पे, हमारे विचारों पे, हमारे भावनाओं पे, हमारे शरीर पर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग समाधि की जो अवस्था होती है वो इस तरीके की होती है। तो हम लोगों को तो हमारा जो उद्देश्य है वो समाधि तक पहुंचना अभी तो फिलहाल नहीं हो सकता है, अगर हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें। हाँ, अगर जिसको स्पिरिचुअली ग्रो करना है तो वो डेफिनेटली इस मार्ग पर चल सकते हैं और अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये था समाधि के बारे में, और समाधि के बहुत अलग अलग तरीके की समाधि जो है लोगों ने बताई गई है। अगर हम लोग समाधि के विषय में और भी ज़्यादा अच्छे से अगर आगे बढ़ेंगे तो इसमें भी 2 श्रेणियाँ होती है, संप्रज्ञात होती है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो आगे जाके जिनको अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है तो उसमें वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग अष्टांग योग में समाधि के हिसाब से बातें कर रहे थे तो इस तरीके का ये सारा जो प्रक्रिया है वो इस तरीके की है। तो ये 8 अंग है जिसके माध्यम से हम लोग जो है समाधि तक पहुँच सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा आसानी से, ठीक है, अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप उसे करें तो। अगर हम लोगों का गोल वो नहीं है तो हम लोग जो है किसी भी गोल को उसको फिर एज अ थेरेपी, एज अ हीलिंग जो है आप लोग किसी भी तरीके से अष्टांग योग का भी उपयोग कर सकते हैं, और अष्टांग योग से भी हम हर किसी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, ठीक है। तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी, क्योंकि इसमें आप लोगों के मन में क्लैरिटी ज़रूर से आ गई होगी समाधि को लेकर, ठीक है। तो इसके भी 2 स्वरूप बताए गए हैं, एक व्यवहारिक स्वरूप बताया गया है, एक आध्यात्मिक स्वरूप बताया गया है। तो इससे जो है आपके मन में बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ गई होगी। इससे संबंधित आपके मन में कोई भी प्रश्न है, ध्यान से संबंधित, हेल्थ से संबंधित, तो आप जो है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।